Listen to the next part. लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू तक कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ एनिमल टिश्यू। टिश्यू का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन origin, structure and function। टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप रहता है कि जिसका ओरिजिन कॉमन रहता है, स्ट्रक्चर कॉमन रहता है और फंक्शन भी कॉमन रहता है, जिसको टिश्यू ऐसे बोला जाता है। हिस्टोलॉजी is a branch of science which deals with the study of tissue। टिश्यू की स्टडी करने वाली जो ब्रांच रहती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस के ऊपर एनिमल टिश्यूज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। वो 4 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आते हैं एपिथेलियल टिश्यू। पहले वाले टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। देन सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे वाले टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू। तीसरे वाले टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज अ न्यूरल टिश्यू। और सबसे लास्ट वाले टिश्यू को न्यूरल टिश्यू बोला जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, these are the different types of tissues in animals। ये एनिमल के अंदर 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो रहता है, दिस टर्म एपिथेलियम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिक रायरिच। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले एपिथेलियम नाम का वर्ड यूटिलाइज किया ड्यूरिंग द ईयर 1703। ये जो टिश्यू रहता है दैट इज आइदर मेड अप ऑफ वन लेयर और मल्टी लेयर। अगर यूनिलेयर्ड रहता है तो उसको सिंपल एपिथेलियम बोला जाता है, और अगर मल्टी लेयर्ड अगर रहा तो उसको कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है या कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इपी फॉर आउटर, ये जो टिश्यू रहता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट आइदर इन आउटर कवरिंग या इनर कवरिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक तो आउटर कवरिंग रहती है या इनर कवरिंग रहती है, उसमें वो प्रेजेंट रहता है। एंड इट कवर्स द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल बॉडी सरफेसेस। इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज कवरिंग टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू आल्सो टेक पार्ट इन हीलिंग ऑफ द वुंड्स। हीलिंग ऑफ द वुंड्स बोले तो जहां पर इंजरी हो जाते हैं, ये पोर्शन को रिपेयर करने का काम कौन कर देता है? तो दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू।
ये टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स। वुंड्स को हील करने का वो काम करवाता है, यानी इंजरी को रिपेयर करने का वो काम करवाता है, उसको हीलिंग ऑफ द वुंड्स ऐसे बोला जाता है। अब ये जो एपिथेलियल रहता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर एंड शेप ऑफ सेल्स। एपिथेलियम टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू, ये क्लासिफाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, और दूसरा जो रहता है जो अभी मैंने बताया दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें सिर्फ डिफरेंस रहता है यूनिलेयर्ड एंड मल्टीलेयर्ड। ये जो सिंपल एपिथेलियम रहते हैं ये यूनिलेयर्ड रहते हैं, सिंगल लेयर्ड रहते हैं, और कंपाउंड एपिथेलियम जो रहते हैं दे आर मल्टीलेयर्ड। अब ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम रहता है, इट इज सिंगल लेयर्ड एंड क्लोजली फिटेड। ये सिंगल लेयर रहता है, एक ही लेयर में सेल्स अरेंज किए जाते हैं और ये क्लोजली फिटेड रहता है। इट इज फर्दर कंसिडर्ड एज, उसको फर्दर कंसिडर किया जाता है, ये कैटेगराइज किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्क्वामोस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, और उसके आगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहता है। अब देखो उसमें जो फर्दर सब टाइप आता है दैट वन इज कॉल्ड एज स्क्वामोस एपिथेलियम, उसको स्क्वामोस एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है। इट आल्सो कवर्स एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, वो एसोफेगस को भी कवर कर देता है और माउथ की जो लाइनिंग रहते हैं उसको भी कवर करवा देता है। उसको क्या बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, उसको सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है। अब सिंपल स्क्वामोस जो एपिथेलियम है ये एसोफेगस बोले तो एलिमेंटरी कैनल का जो पार्ट आता है ना वो रहता है, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ का जो इंटरनल लाइनिंग रहता है उसको वो कवर करवाता है। तो स्क्वामोस के जो सेल्स रहते हैं शेप के बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया है। स्क्वामोस का मीनिंग है फ्लैट सेल्स रहते हैं, और जो सेल्स रहते हैं दे आर फिटेड जस्ट लाइक द स्टोन्स ऑफ पेवमेंट, वो पेवमेंट टिश्यू के जैसे रहते हैं या पेवमेंट सेल के जैसे रहते हैं, उसको स्क्वामोस एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबाइडल एपिथेलियम, जिसमें सेल्स क्यूब लाइक रहते हैं, क्यूब क्यूब के शेप के जैसे सेल रहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है क्यूबाइडल। पहले वाले को स्क्वामोस क्यों बोलते हैं उसका मीनिंग मैंने बताया कि सेल्स फ्लैट रहते हैं, इसीलिए उसको स्क्वामोस बोला गया है। नेक्स्ट वाला जो रहता है क्यूबाइडल, जिसमें सेल क्यूब लाइक रहते हैं, इसीलिए उसको क्यूबाइडल बोला गया है। अब ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियम रहता है इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ salivary glands where it provides the mechanical support, वो रीजन में वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करवाते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स का जो जर्मिनल एपिथेलियम रहता है उसको लाइन करने का काम करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, वो एब्सॉर्प्शन में भी काम करवाते हैं, सिक्रीशन में भी काम करवाते हैं, और एक्सक्रीशन में भी काम करवाते हैं। तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबाइडल एपिथेलियम,
उसको क्यूबाइडल, सेल क्यूब लाइक रहते हैं इसीलिए उसको क्यूबाइडल एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है। The next type epithelium that is called as columnar epithelium. सेल्स कॉलम लाइक रहते हैं इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम बोला जाता है। अब ये कॉलमनार जो एपिथेलियम रहता है, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग रहती है उसके अंदर पाए जाते हैं। whereas absorption and secretion occur, जहां पर एब्सॉर्प्शन होता है या सिक्रीशन होता है वहां पर सेल कॉलम लाइक रहते हैं इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, कॉलम लाइक बोला जाता है। ये देखो ये सभी सिंपल एपिथेलियम के ही टाइप हैं, मगर इनको जो अलग अलग नाम दिया गया है ये कौन से बेसिस के ऊपर दिया गया है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। सेल का शेप कैसा है, जैसे पहले में फ्लैट सेल्स है, दूसरे में क्यूब लाइक सेल है, तीसरे में कॉलम लाइक सेल है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये जो कॉलमनार एपिथेलियम रहता है इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग रहती है वहां पर सेल कॉलम लाइक रहते हैं इसीलिए उसको कॉलमनार एपिथेलियम बोला गया है। वेयर एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑकर, जहां पर सेल का एब्सॉर्प्शन हो जाता है या सिक्रीशन हो जाता है, एंड इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, और ये फैसिलिटेट कर देता है कि जो मूवमेंट हो जाता है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है, सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कॉलमनार एपिथेलियम। ऐसे सेल्स को कॉलमनार एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो तीनों टाइप थे ये सिंपल एपिथेलियम के टाइप थे। सिंपल एपिथेलियम का मीनिंग है जिसके अंदर सेल्स एक ही लेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। दे आर सिंगल लेयर्ड सेल्स, सिंगल लेयर्ड रहते हैं इसलिए उसको सिंपल एपिथेलियम ऐसे बोला जाता है। दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड बोले तो स्ट्रैटा बोले तो लेयर, ये जो सेल्स रहते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर इसीलिए उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। अब उसके अंदर जो सेल्स रहते हैं दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स एंड आर नॉट सिमिलर। इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं वो मेनी लेयर के अंदर अरेंज्ड रहते हैं और नॉट सिमिलर, वो एक दूसरे को सिमिलर नहीं रहते हैं। देन इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ स्किन। इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ द स्किन बोले तो स्किन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है उसके अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं और वो स्किन को मैकेनिकल इंजरी से क्या करवाते हैं, प्रोटेक्ट करवाते हैं, एंड दे आर वाटर प्रूफ ऑल्सो। केराटिनाइज्ड सेल्स रहते हैं, वो केराटिन नाम का प्रोटीन उनके ऊपर प्रेजेंट रहता है इसीलिए वो वाटर प्रूफ रहते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी कैविटी, ये अपने बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कॉर्निया ऑफ आईज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एनस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और बक्कल कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। ऐसे सेल्स को स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम बोला जाता है जिसके अंदर स्ट्रैटाज रहते हैं, लेयर्स रहते हैं इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम बोला जाता है। देन सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सीडो बोले तो फॉल्स। ये जो एपिथेलियम रहता है ना, वन सेल थिक but appears two layered because all the cells
डू नॉट रीच द फ्री सरफेस, इसीलिए उसको सीडोफोर फॉल्स। एक्चुअली एक लेयर में ही वो अरेंज रहता है मगर दिखता है टू लेयर में। द सेल्स आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके जो सेल्स रहते हैं उसके बेस को एक मेम्ब्रेन रहती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज सीडो स्ट्रेटिफाइड। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड ऐसे बोला जाता है। एंड द म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स आल्सो ऑकर इन दिस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम के अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स रहते हैं कि जो इस एपिथेलियम में पाए जाते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसको सीडो स्ट्रेटिफाइड बोला जाता है। रहता है वन लेयर्ड मगर दिखने में लगता है कि वो टू लेयर्ड है, इसीलिए उसको सीडो स्ट्रेटिफाइड ऐसे बोला गया है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसे रहता है? अब ये जो सेल्स रहते हैं, दीज आर फाउंड इनवर्ड्स एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। अपने बॉडी के अंदर ग्लैंड्स बोले तो जो सिक्रीशन करने वाले जो पार्ट्स रहते हैं ना, जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे दो टाइप के ग्लैंड्स रहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे दो टाइप के ग्लैंड्स रहते हैं। तो ये जो एपिथेलियम रहता है, द सेल्स ऑफ दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दे these cells acquired additional specialized functions such as secretion of substances at the epithelial surface। जो epithelial surface रहता है उसके सरफेस पे वो सिक्रीशन करवाने का काम करवाते हैं। दे आर नोन एज ग्लैंड सेल्स, उनको ग्लैंड सेल्स बोला जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ secreting substances, glands can be serous glands, example sweat glands, mucus glands, mixed glands, salivary glands, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बेसिस के ऊपर ग्लैंडुलर जो टिश्यूज या ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स को बनाते हैं, वो तीन अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स को बनाते हैं। उसमें पहले टाइप के जो ग्लैंड्स आते हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोला जाता है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड, ऐसे तीन टाइप के ग्लैंड्स रहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोला जाता है? दीज आर डक्ट ग्लैंड्स, ये डक्ट ग्लैंड्स रहते हैं विच सिक्रेट एंजाइम, जो एंजाइम को सिक्रेट करवाते हैं। These are the duct glands which secrete enzyme, जो एंजाइम को सिक्रेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिवरी ग्लैंड्स जो सलावा को सिक्रेट करते हैं, टीयर्स ग्लैंड्स जो टीयर्स को सिक्रेट करवाते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइन को सिक्रेट करवाते हैं। ऐसे ग्लैंड को क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे बोला जाता है। सेकेंड टाइप के जो ग्लैंड्स आते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स रहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है कि विच सिक्रीट हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को सिक्रेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। और थर्ड टाइप के जो ग्लैंड्स रहते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स को मिक्स्ड ग्लैंड्स ऐसे बोला जाता है। और ये मिक्स्ड टाइप के जो ग्लैंड्स रहते हैं, these glands secrete both enzymes and hormones।
ये मिक्स्ड टाइप के ग्लैंड्स एंजाइम को भी सिक्रेट करवाते हैं और हार्मोन्स को भी सिक्रेट करवाते हैं। ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स। और मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स के अंदर कौन आते हैं? तो पैंक्रियाज उसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ऐसे तीन टाइप के ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। और वो ग्लैंड्स को बनाने का जो टिश्यू रहता है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऐसे बोलते हैं। ये एपिथेलियम के बारे में हो गया। फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर जो फर्स्ट टाइप का टिश्यू रहता है दैट इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। Then come to the second type of tissue that is called as a connective tissue. दूसरे टाइप का जो टिश्यू है, चार टाइप के टिश्यू पहले बताया था मैंने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ऐसे चार टाइप के टिश्यूज रहते हैं। तो सेकेंड टाइप का टिश्यू आता है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू ऐसे बोला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू देखो उसके अंदर जो आ जाता है that is the connective tissue। ये बॉडी के अंदर जो रहता है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। सबसे ज्यादा जो टिश्यू रहता है बॉडी के अंदर वो कनेक्टिव टिश्यू रहता है। एंड दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बॉडी के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एंड मिजोडर्मल इन ओरिजिन। मिजोडर्मल बोले तो एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, उसमें से ये मिजोडर्म से ओरिजिन रहता है। विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस रहते हैं। मेजर फंक्शंस इंक्लूड्स, उसको फंक्शंस क्या रहते हैं? बाइंडिंग रहता है, सपोर्ट रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, ट्रांसपोर्ट रहता है, इंसुलेशन रहता है, एंड फॉर स्टोरेज, फैट स्टोरेज एंड बॉडी डिफेंस। फैट स्टोरेज और बॉडी डिफेंस भी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। दे मेक अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द बॉडी वेट। बॉडी का जो वेट रहता है उसमें से 30% बॉडी वेट किसका रहता है? तो दैट इज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन टाइप्स। ये तीन मेन टाइप के अंदर क्या किए जाते हैं? डिवाइड किए जाते हैं। अभी तीन टाइप कौन से रहते हैं उसके अंदर? दैट फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। उसमें ही एरियोलार, एडिपोस एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे तीन सब टाइप्स आ जाते हैं। अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये जो सेल्स रहते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, ये लूजली अरेंज्ड सेल्स रहते हैं। And these cells secrete a viscous gel-like matrix that is composed of proteoglycans and it of following types। ये तीन अलग अलग टाइप का रहता है। That is called as loose connective tissue, areolar connective tissue and adipose connective tissue। ऐसे ये तीन टाइप का रहता है। अब इसमें जो लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है, अब इसमें सेल्स आर फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड एंड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के फॉर्म में रहते हैं। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब ये अलग अलग टाइप के रहते हैं। दैट फर्स्ट इज कॉल्ड एज एरियोलर टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एडिपोस टिश्यू, और
थर्ड जो टाइप रहता है दैट इज कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 टाइप के रहते हैं। अब सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स रहते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और उसमें फर्स्ट टाइप आता है दैट इज एरियोलर टिश्यू। It occurs beneath the epithelia of many hollow several organs, skin and blood vessels, arteries and veins। ठीक है, ये जो एडिपोज टिश्यू रहता है, ये एडिपोज टिश्यू दैट इज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये एडिपोज टिश्यू जो रहता है वो इसके बीनीथ रहता है, स्किन के बीनीथ रहता है, दैट इज हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड बोन, इसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। वो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड रिड्यूसेस हीट लॉस थ्रू द स्किन, और स्किन के थ्रू वो हीट लॉस रिड्यूस करवाता है। दस इट कीप्स द बॉडी वार्म, और वो बॉडी को वार्म रखने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो एडिपोज टिश्यूज रहते हैं, ये एडिपोज टिश्यू 2 टाइप के रहते हैं, दैट इज व्हाइट येलो फैट, दैट इज सिंगल लेयर fat droplets present in cells surrounded by small amount of cytoplasm, and brown fat has multiple small fat droplets surrounded by larger amount of cytoplasm, जिसमें लार्जर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है। तो ऐसा ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू नाम का टिश्यू रहता है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या फीचर आ जाते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव में और क्या क्या फीचर आ जाते हैं। तो see this proper connective tissue. It is far more found in bladders of whale, while later occur in newborn babies and some hibernating animals. Hibernating animals बोले तो the animals which undergo in dormancy period, डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। हाइबरनेटिंग बोले तो जिसको विंटर स्लीप बोला जाता है उसको हाइबरनेटिंग एनिमल्स बोला जाता है। विंटर के अंदर जो अंडरगो इन स्लीप उसको हाइबरनेटिंग एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये उसमें सेकेंड टाइप जो कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू।